Welcome back to Tapovan Group of School English Medium. My name Bindu Pandya. Today I am teach you. तो बच्चों आज हम स्टैंडर्ड 5 सब्जेक्ट हिंदी में हमारा चैप्टर 14 बाग आया इस रात। तो बच्चों हमारी एक कविता है और मैंने आपको पहले ये स्टोरी एक्सप्लेन की थी। हमारी एक कविता थी तो मैंने आपको एक कविता पढ़ के और उसका एक्सप्लेन भी आपको समझाया था। तो आज उसकी हम एक्सरसाइज लिखने वाले हैं। तो आपको आपकी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखना है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। स्टैंडर्ड 5 बाग आया इस रात। तो आपको हेडिंग लगाना है। हमारा चैप्टर है 14। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज हमारी नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो आपको प्रश्नों के उत्तर लिखना है। हमारा फर्स्ट है नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। फर्स्ट है ये बात कौन किसे बता रहा होगा। तो आपको ये बात बेटू छोटू को बता रहा होगा। ओके, तो हमारा एक कविता का प्रश्न है तो आपको यहाँ लिखना है ये बात कौन किसे बता रहा होगा, क्योंकि हमारी एक कविता है और एक कविता में है बाग आया इस रात। तो ये कविता का है तो आपको बताना है ये बात कौन किसे बताया। तो ये बात बेटू छोटू को बता रहा होगा। दूसरा है तुम्हें ये उत्तर कविता की किन पंक्तियों से पता चला। तो आंसर है हमें ये उत्तर कविता की निम्नलिखित पंक्तियों से पता चला। 5 साला बेटू ने हमें फिर से आग्रह किया। तो बच्चों आपको भी मालूम है हमारी एक कविता में आपको ये बताया गया है, उसका उल्लेख बताया है। 5 साला बेटू ने भी हमें आग्रह किया। तीसरा है इस रात को कौन सी अनूठी बात है। कौन सी अनूठी बात हुई। इस रात को कौन सी अनूठी बात हुई। आंसर है इस रात को गांव में बाघ आ गया था। चौथा तुम्हारे विचारों से क्या क्या हुआ आपने दोस्तों से बातचीत करके लिखो। तो चौथा है हाँ ये बात सचमुच में अनूठी है, क्योंकि ये जानवर जंगल में रहते हैं और उनका गांव में आना अनूठी बात है। पांचवा है इस रात को और क्या क्या हुआ आपने दोस्तों से बातचीत करके लिखो। तो आंसर है इस रात को बाघ आने से गांव में हड़बड़ी मच गई होगी। लोग बाघ को भगाने ये वाला घ आएगा, बाघ को भगाने के लिए इकट्ठा हो गए होंगे। साथ ही डर के मारे समूह बनाकर घूम रहे होंगे। बच्चों को घरों के अंदर बंद दिया गया होगा। तो यहाँ कविता का ये हमारे 5 क्वेश्चन है। तो आपको आपकी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में आपको लिखना है। उसके बाद हमारा दूसरा है नीचे दिए गई पंक्तियों पूरी करो। तो आपको ये पंक्तियाँ पूरी करना है। ओके, हेडिंग लगाओ आपकी नोटबुक में नीचे दिए गई कविता की पंक्तियाँ पूरी करो। तो आपको ये पंक्तियाँ आपकी नोटबुक में आपको पूरी करना है। हमारी टेक्स्ट बुक में भी एक कविता का पैराग्राफ है। बाई चांस कुछ गलती से मिस्टेक हो तो आपके पास टेक्स्ट बुक हो तो आप इनमें से ही ये पैराग्राफ टीचर ने कहाँ से लिया है तो देख के भी आप लिख सकते हो। जैसे हाँ बाबा बाग आया, यहाँ खाली जगह और रात। तो यहाँ खाली जगह में लिखना है इस। हाँ बाबा बाग आया इस रात। आप रात को बाहर, यहाँ खाली जगह, न निकलो। जाने कब बाघ फिर से आ जाए।
यहाँ आपको खाली जगह है से, आ जाए, हाँ वो ही है, बस ये आपको यहाँ खाली जगह है और लिखना है वो ही जो। इस झरनों के पास खाली जगह है तो यहाँ लिखना है रहता। वहाँ अपने दिन के खाली जगह गए थे न खाली जगह तो वक्त गए थे न एक रोल। तो यहाँ जहाँ खाली जगह है तो आप खुद से एक कविता के ब्लैंक्स आपको पूरी करना है। और बच्चों आपकी टेक्स्ट बुक में भी एक कविता है तो आप देख के भी लिख सकते हो। ओके, उसके बाद हमारा है तीसरा, स्त्रीलिंग शब्द लिखो। तो आपको उसके स्त्रीलिंग शब्द लिखना है। देख लो एक बार, क्वेश्चन नंबर आपका 3 और स्त्रीलिंग शब्द लिखो। आपको स्त्रीलिंग लिखना है, जहाँ पुल्लिंग शब्द है वहाँ स्त्रीलिंग लिखना है। ये हमारा व्याकरण का पॉइंट है। क्या है? व्याकरण का। ओके, लिखो अब। बाघ तो बागिन, शेर शेरनी, नाग नागिन, ऊंट ऊंटनी, मोर मोरनी। तो आपको समझ में आया, मोरनी ये स्त्रीलिंग है, शेरनी, बागिन, ऊंटनी, नागिन ये सब हमारे रे स्त्रीलिंग। इसको हम बोलेंगे स्त्रीलिंग शब्द। तो आपको ये शब्द लिखना है, स्त्रीलिंग शब्द। आए बच्चों समझ में? तो आपको हमारा यहाँ से व्याकरण का पॉइंट स्टार्ट होता है, जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ग्रामर। तो आपको आपकी नोटबुक में अच्छी तरह से लिखना है। हमारा तीसरा ब है समानार्थी शब्द लिखो। पहले भी मैंने बताया, तो आपको समान अर्थ वाले शब्द उसके सामने आपको लिखना है। जैसे सरोवर, तो यहाँ मैंने लिखा है झील। बंधु तो भाई, समीप तो नज़दीक, क्षमा तो माफ़ी, सुराख तो छेद। ये रहे हमारे समानार्थी शब्द। ओके बच्चों, तो एक बार आप फिर से आपकी नोटबुक में देख लो, अच्छी तरह से सुंदर राइटिंग में आपको लिखना है। ओके, हमारा दूसरा है हेडिंग मुहावरे का अर्थ लिखो। मैंने बच्चों आपको पहले भी मुहावरे का अर्थ लिखवाया था और आज भी हम लिख रहे हैं। और आपको आपकी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में आपको लिखना है। हेडिंग लिखो, मुहावरे का अर्थ वाक्य प्रयोग के साथ लिखना है। पहले हमने देखा था ओनली अर्थ, ओनली मुहावरे के क्या लिखा था बच्चों? हमने ओनली अर्थ लिखे थे। यहाँ हमें उसके सेंटेंस भी बनाना है। आए समझ में? जैसे फर्स्ट वाला है टूट पड़ना, तो जैसे उसका अर्थ है हमला करना। चोर को देखते ही लोग उसे टूट पड़े। मैंने ये वाला वाक्य प्रयोग बनाया है, इसे हम शॉर्ट में यहाँ लिख लेना है वाक्य प्रयोग। ये आपका अर्थ है। आया समझ में? ये हमारे मुहावरे का अर्थ और वाक्य प्रयोग। ओनली अर्थ लिखोगे तो 1 मार्क होगा और दोनों आधा होगा, और दोनों लिखोगे तो पूरा आपको 1 मार्क हो जाएगा। तो आपको दोनों लिखना है। जब टीचर हेडिंग लगाए मुहावरे का अर्थ वाक्य प्रयोग के साथ लिखो, तो आपको उसका अर्थ भी लिखना है और उसका वाक्य प्रयोग भी बना। ऐसा नहीं है जैसे टीचर ने बनाया है तो हम वाक्य प्रयोग, हाँ अर्थ सेम होना चाहिए। वाक्य प्रयोग आपको आता है तो खुद से बना के लिख सकते हो। ओके, दूसरा है पता चलना तो मालूम होना। दुर्घटना के बारे में हमें अखबार से पता चला। तीसरा है नेक रास्ते पे चलना, अच्छे या सही रास्ते पे चलना। उसका वाक्य प्रयोग है संत ने लोगों को नेक रास्ते पर चलने का सीख दी। चौथा है ऊंचे चढ़ना, जैसे उन्नति करना। मेहनती बच्चे हमेशा ऊंची चढ़ते ही रहते हैं। पांचवा है शीश झुकना, विनम्र होना।
हमें बड़ों के आगे शीश झुकाना चाहिए। आए समझ में? ये सब हमारे वाक्य प्रयोग है। ये सब क्या है? हमारे वाक्य प्रयोग। उसके सामने ए वाले है क्या है? ये सब अर्थ। अर्थ ए वाक्य प्रयोग रेड वाला है, तो आपको उसका वाक्य प्रयोग बना के लिखना है, तब भी हमारा ये आंसर पूरा 1 मार्क का हो। ओनली अर्थ लिखोगे तो आपको आधे मार्क मिलेंगे, और उसके वाक्य प्रयोग के साथ लिखोगे तो यह आपका 1 मार्क हो जाएगा। तो बच्चों, आपको आपकी नोटबुक में ये सुंदर राइटिंग में आपको ये मुहावरे का अर्थ अच्छी तरह से लिखना है। ओके बच्चों, तो यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज पूरी होती है। चैप्टर 14 के बाग आया इस रात, और आपको क्या करना है? आपकी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखना है। हमारा लास्ट क्वेश्चन था मुहावरे का अर्थ वाक्य प्रयोग कीजिए। तो मुहावरे का अर्थ आपको लिखना है, उसका वाक्य प्रयोग पहले भी मैंने एक बार आपको बता दिया। ये आपका अर्थ है और ये आपका वाक्य प्रयोग, दोनों कंपलसरी हेडिंग में लिखा होगा, तो आपको दोनों कंपलसरी लिखना पड़ेगा, तब भी आपका 1 मार्क पूरा होगा। एक ही लिखोगे तो आधा मार्क मिलेगा। आया समझ में? जैसे टूट पड़ना, हमला कर देना, पता चलना, मालूम होना, नेक रास्ते पे चलना, जैसे अच्छे या सही रास्ते पे चलना, ऊंचे चढ़ना, जैसे उन्नति करना, शीश झुकना, विनम्र होना, तो विनम्र। और ये रहे हमारे वाक्य प्रयोग। क्या रहे? वाक्य प्रयोग। और बच्चों, आपको आपकी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में एक्सरसाइज लिखना है। तो बच्चों, यहाँ हमारी एक्सरसाइज पूरी होती है। थैंक यू। आप अच्छी तरह से आपकी नोटबुक में लिख लेना। थैंक यू।